कि राम ने तजा तहराज, माता पिता बंधु काज, तुम निज तात मात धूल में मिलाते हो। क्या बात। देखिए तात मात के लिए जो दुनिया में नहीं, उनके लिए कितनी श्रद्धा है। राम ने तजा तहराज, माता पिता बंधु काज, तुम निज तात मात धूल में मिलाते हो। राम ने लगाया था भील अछूतों को गले, तुम कह पतित उन्हें पगों से ठुकराते हो। और राम ने लड़ा था युद्ध एक ही सिया के लिए, कितनी अबलाओं की लाज तुम लुटाते हो। और राम सा न कोई गुण है तुम्हारे पास बंधु, किस वीरता पे भक्त राम के कहा। इस समय हूँ मैं भरत जी की तपोस्थली नंदीग्राम में। अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के उद्देश्य से हमारे यहाँ सनातन में एक परंपरा है, गया किया जाता है। उसके बाद चारों धाम अलग विषय है, लेकिन जो गया किया जाता है उसका पहला पिंडदान जो किया जाता है ये भरत कुंड से ही। हालांकि पूरे प्रदेश में अपने अपने, लेकिन यहाँ 4-6 जिलों के लोग यहाँ भरत कुंड से ही पिंडदान करते हैं। और बाकी पर प्रदेश में जगह जगह पर अपने स्थान बनाए गए हैं। लेकिन जो चूँकि अयोध्या में हूँ, धर्मनगरी अयोध्या में हूँ, सबसे निकट यहाँ पर भरत कुंड पड़ता है, भरत जी की तपोस्थली यहाँ पर। और आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे पीछे ये पिंडदान किया जा रहा है, ये पिंडदान किया जा रहा है। इधर जाने की हमको अनुमति नहीं मिली है, आगे मैं नहीं बढ़ सकता हूँ, केवल इतना ही मैं दिखा सकता हूँ, आगे जाने की हमको अनुमति नहीं। देखिए ये परिजन लोग भी आए हैं यहाँ पर मिलने, अपने जितने परिजन हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ के बाद काफ़ी बुजुर्ग लोग होते हैं, एक संवेदना जग जाती है। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि भैया लौटें कि न लौटें, एक पहले होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब आधुनिक साधन हो गए, गाड़ी घोड़ा मोटर हो गई, संचार व्यवस्था हो गई, इलेक्ट्रॉनिक सुविधा हो गई, इसलिए अब कम्युनिकेशन बना रहता है। पहले लोगों को 15-15 दिन ऐसा हो जाता था कि पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाते थे अपने परिवार से, और पता नहीं कितने लोग तो वहीं जाकर उनका देवासान भी हो जाता था, वहीं पर क्रियाकर्म हो जाता था, उसके पश्चात लौटते थे। लेकिन अब ऐसी नहीं है, जगह जगह पर सरकार चैतन्य है, उनके लिए सारी व्यवस्था बनाई गई है। और खास करके ये सरकार जो सनातनी सरकार है, इसके लिए तो जानी ही जाती है। यह पहला पिंडदान हो रहा है। अब कोई असुविधा के कारण, वृद्धा अवस्था के कारण उसकी मृत्यु नहीं होती है, बाकी तो ईश्वर है, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। हम यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। ये है मेरे सामने साथ में अमरीश पांडे जी, यहाँ पर इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर पिंडदान किया जाता है भरत कुंड में। सर, अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका, पूरा परिचय अपना पहले दें। जी, मेरा नाम अमरीश चंद पांडे है और भरत कुंड सेवा समिति जो यात्रियों का पिंडदान से लेकर के उनकी सुख सुविधा और सुरक्षा का ख्याल रखने के लिए हमारी समिति है, मैं उसका प्रबंधक हूँ। और पितृपक्ष में ये माना जाता है कि जो पितृ होते हैं हमारे, वो 15 दिनों के लिए धरती पर आते हैं। अच्छा, तो इसी कारण से जो है गया यात्रा की जाती है। गयासुर जो है एक राक्षस का नाम था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि जो अपने पितरों का श्राद्ध पिंडदान करे वो हमारे शरीर के ऊपर करे। इसलिए कहा जाता है कि गयासुर के शरीर के ऊपर ही गया नगरी जो है वो बसी हुई है। अब भरत कुंड पर पिंड का विधान इसलिए है कि भगवान राम जब वन से लौटे तो यहाँ पे चारों भाई फिर मिले। भरत जी यहाँ तपस्या कर रहे थे, तो लौट करके भगवान राम ने कहा कि 14 वर्षों तक भगवान ने, भरत जी ने यहाँ तपस्या की है, इससे पुण्य भूमि कोई हो नहीं सकती है। तो यहीं से 1 किलोमीटर दूर जटा कुंड है, वहाँ चारों भाइयों ने अपने चौर कर्म कराया है, जटा से जो है निवृत्त हुए और यहीं पर बैठ करके चारों भाइयों ने पिंडदान किया। तब से जो अवस्थ क्षेत्र है हमारा अयोध्या जिला और उसके कुछ निकटवर्ती जो जिले हैं, यहाँ के लोगों में मान्यता बनी कि पिंडदान का प्रथम पिंड हम यहाँ करके ही गया यात्रा पर आगे जाएंगे, आगे बनारस, फिर गया जी। अच्छा, गया यात्रा का उद्देश्य हमारे सनातन में क्या है? गया यात्रा का उद्देश्य ही यही है कि जैसे श्राद्ध का नियम अगर आप धार्मिक रूप में जाएंगे तो नित्य श्राद्ध का नियम है, लेकिन आज के भागा दौड़ की जिंदगी में ये संभव नहीं है। तो पितृपक्ष को जो है ये जो 15 दिन होता है आश्विन मास में, ये पितरों के निमित्त ही होता है। ये 15 दिन पितरों के समर्पित होता है और ये माना जाता है कि पितृ जो है ये 15 दिनों में वहाँ से जिस भी लोक में है वहाँ से धरती पर आते हैं। अच्छा। मिलने के लिए आते हैं, अपने परिवार को देखने के लिए आते हैं। तो इसीलिए पितृ ऋण चुकाने के लिए इन 15 दिनों में पिंडदान का विधान है और गया यात्रा
की जाती है। इसके बाद क्या होता है? चारों धाम किसको? चारों धाम की यात्रा तो बाद में होती है, पहले गया यात्रा होती है और इसके बाद लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं। फिर वहाँ से जब लौट करके आते हैं इस गया यात्रा और जगन्नाथपुरी यात्रा के उपरांत तो लोग भंडारा करते हैं, भागवत कथा करते हैं और भंडारा करते हैं। जब भंडारा का प्रसाद पूरा हो जाता है तब ये माना जाता है कि हमारी यात्रा पूरी हुई। इसी के साथ में कुछ और यात्राएं प्रमुख रूप से जुड़ी हैं, जैसे चारों धाम यात्राएं। तो उसमें पिंडदान तो की बात तो नहीं है, लेकिन जो हमारे 4 प्रमुख धाम हैं, जैसे बद्रीनाथ धाम, रामेश्वर धाम, द्वारका धाम, तो इस तरीके से जो है जो हमारे चारों धाम है वहाँ तक की भी लोग यात्राएं करते हैं। लेकिन ये पितृपक्ष की जो यात्रा है ये पितरों के लिए है, पिंडदान के लिए है और किसी भी हिंदू और सनातन धर्मी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने पितृ ऋण को उतारने के लिए सभी सनातनियों को ये कार्य जरूर करना चाहिए। गाजा बाजे के साथ लोग जाते थे, लोगों में संवेदनाएं जगती थी, आंसू आ जाते थे, पहले रोने गाने लगते थे। लेकिन अब पहले के समय में, आवाज के समय में क्या बदलाव आ पाते? इसका 2 कारण है। एक तो कारण ये है कि जो सनातन संस्कार है वो जो अगली हमारी पीढ़ी जा रही है वो पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जो है उन्मुख हो रहे हैं और परिवार से भी अपनी अगली पीढ़ी को संस्कार विकसित नहीं किया जा रहा है। इसीलिए जो हमारी प्राचीन मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनके बारे में आकर्षण कम होता जा रहा है। और दूसरा एक ये भी बात है कि आज की जो सुख सुविधा बढ़ गई, लोगों के पास गाड़ियां हैं, अपनी व्यवस्थाएं हैं। पहले ये होता था कि इतनी दूर की यात्रा पैदल पैदल जा रहे हैं, किस चीज से जाएंगे, दुर्गम रास्ते थे और लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, बड़ी बड़ी संवेदना का विषय होता था। आज जो है इतनी तरक्की है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी हर जगह व्यवस्थाएं हैं, सभी जगह पर लोग तो अपनी गाड़ी बुक करके 3 दिन में सब हुआ। हाँ, लोग अपनी गाड़ी बुक करके, पिताजी मेरे गए थे, अपनी गाड़ी से गए थे, 3 दिन में सब करके चले आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक कारण है कि उस तरीके की संवेदना जो है कम हुई है। लेकिन यह है पहले तो असुविधा के कारण लोगों की, वृद्ध लोगों की मृत्यु हो जाया करती। बिल्कुल बिल्कुल असुविधा ही है। बीमार हो गए, घर कहाँ से लौटेंगे, इतना विकास नहीं था। आज विकास के दौर में बड़ी बढ़िया से सब यात्राएं कर रहे हैं और सरकार ने बड़ी सुंदर सुंदर विकास किया है। लेकिन एक दुख की बात है पांडे जी कि जितना विकास हुआ, जितने आपकी सुविधा हुई, सनातन भी उतना कमजोर हो रहा है। हाँ, सनातन जो कमजोर हो रहा है, देखिए इसका तो मुख्य कारण ही है कि किसी भी चीज को जब कमजोर होता है तो उसकी जिम्मेदारी उसी मतावलंबियों की ही होती है। जो हमारे सनातन धर्म के वाहक हैं, जो हमारे सनातन धर्म के नेतृत्व करता हैं, उनको जागना चाहिए, जागरूकता फैलाना चाहिए। क्योंकि ये भारत जो है ये एक अमिट देश है। सनातन के ऊपर तो कोई खतरा नहीं है कि सनातन कभी मिट सकता है, लेकिन जो आपने कहा कमजोर होता है, कुछ इस तरीके आधुनिकता ने बहुत बड़ा है। हाँ, आधुनिकता ने आघात पहुंचाया है, कमजोर किया है। मैंने बताया ही पाश्चात्य संस्कृति की वजह से जो है लोग को झुकाव हो रहा है। लेकिन हम सभी की ये जिम्मेदारी है जो सनातन में एक आप, मैं देख रहा हूँ कवि भी हैं, गायक भी हैं, समाज सेवी भी हैं। मैं चाहूँगा कि आज के उस पर जो है परिप्रेक्ष्य में एक भजन के माध्यम से आप अगर कुछ एक मैसेज दे सकें। देखिए, मैसेज तो हम यही दे सकते हैं कि भगवान राम की जो शिक्षाएं अवध नगरी के हैं और उनकी शिक्षाओं को हमको ग्रहण करना है। ये जो देख रहे हैं, देखिए एक उदाहरण और मैं करना चाहता हूँ, आपने पूछा नहीं फिर भी बताना मैं चाहता हूँ। तमाम लोग जो है ढोंग, अंधविश्वास जैसी बातें करते हैं और बहुत तरीके से करते हैं। यहाँ आपने स्वयं लोगों को दिखाया कि लोगों के अंदर कितनी श्रद्धा है। ये एक चीज़ तो ये दिखाता है कि सनातन कभी जो है कमज़ोर नहीं हो सकता है। आचरण जो है, व्यक्ति का जो आचरण है, सांस्कृतिक आचरण है, जब तक वो जीवित रहेगा तब तक सनातन जीवित रहेगा। मैसेज आप और मैसेज गीत के माध्यम से हम एक छंद के अपने माध्यम से देते हैं कि हमको कैसे अपने चरित्र को उतारना चाहिए। तो हम बहुत भगवान राम की नगरी के हैं, तो राम जी के ऊपर हमारी एक लाइन है कि राम ने तजा तहराज, माता पिता बंधु काज, तुम निज तात मात धूल में मिलाते हो। क्या बात। देखिए तात मात के लिए जो दुनिया में नहीं, उनके लिए कितनी श्रद्धा है। राम ने तजा तहराज, माता पिता बंधु काज, तुम निज तात मात धूल में मिलाते हो। राम ने लगाया था भील अछूतों को गले, तुम कह पतित उन्हें पगों से ठुकराते हो। और राम ने लड़ा था युद्ध एक ही सिया के लिए, कितनी अबलाओं की लाज तुम लुटाते हो। और राम सा न कोई गुण है तुम्हारे पास बंधु, किस वीरता पे भक्त राम के कहते हो, किस वीरता पे भक्त राम के कहते हो। जी जी, आप हैं अमरीश पांडे जी।
चूंकि आप जैसे विद्वान कवि के लिए समय की सीमा नहीं होनी चाहिए, लेकिन धृष्टता हम लोगों को करनी पड़ती है जब वीडियो लंबा होना पड़ता है। पांडे जी, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आप सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।